वेलकम टू ई विद्यांजलि। हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जरा, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 से ग्रेटर है एक्स और 12 से छोटा और इक्वल है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला ही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में था मल्टीपल ऑफ 2 और यहां पर क्या दे दिया 4। मल्टीपल ऑफ 2 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर लिखा था इवन नंबर, तो इवन का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 होता है। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 है। सिमिलर प्रोसीजर में आपको यूटिलाइज करना है, कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही आपको उस क्वेश्चन को यूटिलाइज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, ये आपको खुद करना है। सेकंड देखिएगा, सेकंड है आपका आर इज इक्वल टू रिलेशन ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। इसके अंदर केवल वही ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। उसने कहा आप प्रूव कीजिए ये कैसा रिलेशन है, इक्वलेंस रिलेशन है। इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए कहा है। जब प्रूव करना है तो डेफिनेट हम क्या यूटिलाइज करेंगे, वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए 3 पार्ट प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, हमें प्रूव करना है कि इसके ए के सारे एलिमेंट सेल्फ कनेक्टेड है। हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, ध्यान रखना, सेल्फ कनेक्टेड है। तो हम ले लेते हैं लेट ए कोई एलिमेंट है किसका, कैपिटल ए का। यानी कि हमने इस ए का कोई एलिमेंट ले लिया, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 से लेकर 12 तक का। अब एक बात सोचिएगा जरा, क्या कोई इंटीजर खुद के इक्वल होता है? 100%। एवरी इंटीजर इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो आप बताएंगे कि ए का ऑर्डर्ड पेयर कहां पहुंच जाएगा, आर के अंदर, क्योंकि इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसके अंदर केवल वही ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ए इक्वल बी होगा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, बी इक्वल सी है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसी तरीके से ए का पेयर कहां चला गया, आर के अंदर चला गया। क्लियर? देखिए सिमेट्रिक सरफ कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि ए बी आर के अंदर हो और हम क्या प्रूव करें कि उसका कन्वर्स बी ए बी आर के अंदर है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी का पेयर आर के अंदर है। जब ये आर के अंदर है तो इसने किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करा होगा, आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करा होगा। वो कौन सी कंडीशन है, ए इज इक्वल टू बी। अब आप एक बात बताओ, a इज इक्वल टू बी है तो क्या b इज इक्वल टू ए लिख सकता हूं मैं? 100%। उससे कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू बी, सो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए। जब b इज इक्वल टू ए हो गया तो इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया रिलेशन की, तो b a का पेयर कहां पहुंच जाएगा, r के अंदर पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव पार्ट करते हैं इसका। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में। देखिए थर्ड, इसका ट्रांजिटिव पार्ट। थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव को कैसे प्रूव करते थे, ए बी कोई पेयर आर के अंदर है, बी सी कोई पेयर आर के अंदर है, और हम क्या प्रूव करेंगे, ए सी एक पेयर है जो आर के अंदर होगा। तो लेट करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर and let BC belongs to R. Let AB belongs to R। जब AB R का एलिमेंट है तो उसने इस कंडीशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रखा होगा, तो A इज इक्वल टू बी होगा। Let BC belongs to R, जब BC R का एलिमेंट है तो डेफिनेट उसने R की कंडीशन को सेटिस्फाई कर होगा, B इज इक्वल टू सी होगा। क्लियर है वाली बात? हमें क्या प्रूव करना है, a रिलेटेड टू है c। देखो a इज इक्वल टू है b के, b इज इक्वल टू है c के, तो आप मुझे बताएंगे, यहां से एक बात पता चलती है आपको, a इज इक्वल टू है c के। क्लियर? जब a इज इक्वल टू हो गया c के तो इसने क्या काम करा, r की कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। जब कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया तो a c का पेयर कहां पहुंच गया, r में पहुंच गया। क्लियर है? तो इसीलिए ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ए बी लेट करके चले थे, बी सी लेट करके चले थे, और हमने प्रूव क्या कर दिया, ए रिलेटेड टू है सी, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आप लिखेंगे एग्जाम में, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? देखिए जरा अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी में एक पार्ट और है, देखिए इसमें एक पार्ट और है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच केस। वो कौन से एलिमेंट होंगे जो वन के रिलेटेड होंगे? तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट का बता देता हूं आपको। इसमें लिखा है कि केवल वो ही एलिमेंट रिलेटेड होंगे जिन दोनों का पेयर मल्टीपल ऑफ 4 होगा, जिन दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो जरा देखो फर्स्ट वाले केस में कौन कौन जाएगा? 1 1, 1 1 का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा, तो 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 1 के साथ आप किसे भेज सकते हैं? 5 को। 1 5 का डिफरेंस क्या होगा? 4 होगा, 4 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। आप भेज सकते हैं 1 9 को, 1 9 का पेयर 8 होगा, 8 का जो होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। एंड 1 13 जाएगा, 13 है ही नहीं। तो कौन कौन से एलिमेंट 1 से रिलेटेड हो गए? एक तो हो गया 1, एक हो गया 5 और एक हो गया 9। क्लियर है? क्या बताना था? नंबर रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेटेड कब होगा? फर्स्ट वाले पार्ट में, जब वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 4 होने के लिए उसे डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो हमने देख लिया किस किस के साथ 1 मल्टीपल ऑफ 4 बनाता है। देखिए जरा इसके सेकंड पार्ट में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। इस वाले केस में इसमें तो केवल वही एलिमेंट रिलेटेड होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सेकंड वाले में तो 1 से रिलेटेड कौन होगा? केवल 1। 1 के इक्वल कौन हो सकता है? केवल 1 हो सकता है। तो ओनली 1 विल बी रिलेटेड टू 1। क्लियर? देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10th। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट वाले पार्ट में एग्जाम्पल देना तो अपने आइडिया से कुछ भी दे सकते हैं, सबका डिफर करेगा। लेट, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं सकता बोर्ड में, केवल ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि वहां सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो जाएंगे, तो बहुत ही रेयर चांस है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए। लेट ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, एक सेट ए पर हमने रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं। ए है 1 2 3 4। बस क्या ध्यान रखना है? सिमेट्रिक होना चाहिए, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो बस मैं पुट कर देता हूं 1 2, उसका रिवर्स दे देता हूं। देखो जरा, सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1 2 है, उसका रिवर्स भी मिल रहा है, ये हमारे रिलेशन है। 1 2 है, 2 1 भी मिल रहा है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव कब होगा? 1 2 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, तो 1 1 का पेयर अंदर हो, तो नहीं है ट्रांजिटिव। क्लियर? तो इसकी कोई, ये पहला सेटिस्फाई कर दिया, बाकी आप पार्ट खुद कीजिएगा। एग्जाम्पल लिखना है, जस्ट अपनी चॉइस से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to PQ such that distance of P from the origin is same as the distance of Q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to P does not equal to 0 0 is the circle passing through P with the origin as center. देखिए पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, फिर बाद का पार्ट बाद में देखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। कंडीशन क्या गिवन है? रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन है कि दो एलिमेंट, दो पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। कब? जब उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस OP इज इक्वल टू OQ हो जाए। ठीक है, OP का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ पॉइंट P। OQ का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम दी ओरिजिन O। क्लियर है? देखिए जरा, शो दैट द रिलेशन, और किस पर डिफाइन है? किसी प्लेन पर डिफाइन है, प्लेन सरफेस को करते हैं। जैसे ये, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, तो हमें पॉइंट लेना है और डिस्टेंस देखनी है। तो इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो 3 पार्ट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहला पार्ट हम प्रूव करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होल्ड करती है? रिफ्लेक्सिव में होता है हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं P बिलोंग्स टू A। ए कौन है? जिस पर सेट डिफाइन है, हमारा रिलेशन डिफाइन जिस पर है वो हमारा ए है। जब P बिलोंग्स कर रहा है ए को, तो P डेफिनेटली कोई पॉइंट होगा प्लेन का। ए के अंदर कौन थे? पॉइंट थे सारे के सारे। तो P बिलोंग्स कर रहा है ए को, तो P क्या है? एक पॉइंट है।
जब अब एक बात बताओ जरा सोच के, क्या OP इज इक्वल टू OP होगा? 100% होगा। किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से, किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेल्फ के तो इक्वल होगी ना, तो OP इज इक्वल टू OP हो गया। जब भी OP इज इक्वल टू OQ होगा तो PQ का पेयर R के अंदर जाएगा। यहां पर OP इज इक्वल टू OP आ गया तो PP का पेयर कहां पहुंच गया? R में पहुंच गया। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? हमने सेल्फ रिलेटेड दिखा दिया P को। क्लियर? देखिए जरा, अब मैं प्रूव करता हूं इसका सिमेट्रिक वाला। देखिए जरा, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, PQ लेके चलेंगे, R के अंदर है, और उसका रिवर्स QP बिलोंग करवाएंगे R को। तो लेट कर लेते हैं PQ बिलोंग्स टू R। PQ कर रहा है बिलोंग्स R को। जब PQ R के अंदर है तो उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराया होगा, OP इज इक्वल टू OQ होना चाहिए। ठीक है ना? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दी O विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम दी O। अब जब OP इज इक्वल टू OQ है, क्या मैं इसे रिवर्स करके लिख सकता हूं? OQ इज इक्वल टू OP 100% लिख सकता हूं। जब OQ इज इक्वल टू OP हो गया तो उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया, तो क्या QP का पेयर R के अंदर होगा? 100% हो जाएगा, क्योंकि इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया OP इज इक्वल टू OQ वाली को। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है? देखिए जरा ट्रांजिटिव वाला पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देखिए जरा ट्रांजिटिव पार्ट। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है? दो पेयर लेके चलेंगे और फर्स्ट और थर्ड का पेयर को प्रूव करेंगे कि वो R के अंदर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट PQ belongs to R, PQ belongs to R एंड लेट, एक पेयर और लेट कर लो R के अंदर का, तो इसे हम कर लेते हैं लेट QT belongs to R। देखिए जरा PQ belongs to R, हमने दूसरा लेट कर लिया QT belongs to R। जरा बताओ PQ belongs कर रहा है R को, तो उसने R की कंडीशन सेटिस्फाई कराई होगी, तो OP इज इक्वल टू OQ रहा होगा। ठीक है? और QT belongs to R है, तो डेफिनेट है कि OQ इज इक्वल टू OT रहा होगा, क्योंकि उसने भी R की कंडीशन सेटिस्फाई करोगी तभी तो अंदर का पार्ट होगा वो रिलेशन का। OP इज इक्वल टू डिस्टेंस, OP इज इक्वल टू डिस्टेंस OQ है, डिस्टेंस OQ इज इक्वल टू OT है। तो आप क्या बताएंगे दोनों कंडीशन से? इन दोनों से ध्यान से देखो, OP इज इक्वल टू OT आ गया। देखिए OP इक्वल है OQ के, OQ इक्वल है OT के, तो OP इज इक्वल टू OT आ जाएगा। जब OP इज इक्वल टू OT आ गया तो इसने कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया? रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। तो यहां से हमें क्या पता चला? PT बिलोंग्स टू R। ठीक है ना? PT का पेयर कहां पहुंच गया? R के अंदर पहुंच गया। क्या लेके चले थे? PQ बिलोंग्स टू R, QT बिलोंग्स टू R। प्रूव क्या कर पाए? PT बिलोंग्स टू R। सो कैसा रिलेशन हो गया? इट्स ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इट्स ए ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखिए जरा अगला पार्ट इसका। इसमें एक कंडीशन और पूछी गई है, उसे और देख लेते हैं क्या है वो। Further show that set of all point related to point P does not equal to 0 0 is the circle passing through P origin and center। देखो वो कह रहा है, पहले मैं बता देता हूं आपको कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा और एक पॉइंट है P, वो कह रहा है इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, जो भी कोई पॉइंट होगा, मान लो Q इससे रिलेटेड है, R इससे रिलेटेड है, तो ये सारे के सारे पॉइंट एक सर्कल पर लाई करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट एक सर्कल पर लाई करेंगे। देखो कोई भी पॉइंट सर्कल पर अगर लाई कर रहा है तो डेफिनेट है वो किसका काम कर रहा होगा? रेडियस का काम कर रहा होगा पॉइंट ओरिजिन से। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या ये बात ट्रू है या नहीं है। मान लो, अब इसे एग्जाम में कैसे करना है, हम एग्जाम में ऐसे करेंगे, लेट R Q T आर सम पॉइंट रिलेटेड टू P। हम लेट कर लेते हैं R Q T
आर सम पॉइंट रिलेटेड टू पी, कोई भी पॉइंट पी से रिलेटेड कब होगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा, कौन सी वाली को, ओपी इज इक्वल टू ओ आर वाली को। तो डेफिनेट है ओपी इज इक्वल टू होगा ओ आर के, इज इक्वल टू होगा ओ क्यू के, इज इक्वल टू होगा ओ टी के। क्लियर है बात, ये सारी डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी ओरिजिन से। अब मुझे को बताओ, जब ये सारी डिस्टेंस इक्वल हैं ओरिजिन से, ओरिजिन सेंटर का काम कर रहा है सर्कल का, तो पी आर क्यू टी किसका काम करने लगेंगी, रेडियस का। ओपी ओ आर ओ क्यू ओ टी किसका काम करेंगी, रेडियस का। सो पी आर क्यू टी विल बी लाई ऑन दी सर्कमफ्रेंस, विल लाई ऑन दी सर्कमफ्रेंस। क्लियर है, क्या लिखेंगे, ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी विल लाई ऑन दी सर्कमफ्रेंस। क्लियर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।